प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की पुस्तक बसंत भाग 1 में वर्णित कविता साथ ही हाथ बढ़ाना। बच्चों, साथ ही हाथ बढ़ाना गीत शायर लुधियानवी द्वारा लिखा गया है। यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। यह गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया, जब देश का निर्माण हो रहा था। इस गीत से हमें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा मिलती है। शायर लुधियानवी ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है, तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा आता रहता है। हमें हर परिस्थिति में अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं कविता। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। अर्थात एक दोस्त अपने दोस्त से कह रहा है कि हे मेरे मित्र, देश के निर्माण में मेरा हाथ बढ़ाओ, क्योंकि मैं अकेला देश का निर्माण नहीं कर सकता। जितना यह देश मेरा है उतना ही तुम्हारा है, तो इसलिए तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि देश के निर्माण में मेरा साथ दो, मेरा सहयोग दो, क्योंकि देश का निर्माण करना किसी अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं, क्योंकि अकेला व्यक्ति थक जाएगा। इसलिए हमें एक टीम बनाकर काम करना होगा, साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। आगे कवि कहता है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, कि साथी मेरे साथ आओ तो सही। तुम्हें पता है कि हम मेहनत वालों ने, कि हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर एक साथ कदम बढ़ाया है, जब भी हमने टीम में काम किया है, तो आप यकीन नहीं करोगे कि जो सागर है उसने हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया है। हमारी हिम्मत के आगे, हमारी फौलादी सीनों के सामने, हमारी फौलादी बाहों के सामने, फौलादी का अर्थ है कि मजबूत इरादों के सामने अच्छे लोग रास्ता छोड़ जाते हैं, मंजिलें कदमों में आ जाती हैं जब हमारे इरादे मजबूत होते हैं। आगे कवि कहता है कि हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। बिल्कुल सही बात कही है शायर लुधियानवी जी ने कि अगर एक बार व्यक्ति मन में ठान ले और कुछ कर गुजरने का इरादा कर ले, तो वह चट्टानों को काटकर उसमें रास्ते बना देता है। आपको शायद याद होगा कि बिहार में दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के लिए उस चट्टान को काटकर एक रास्ता बना दिया था, क्योंकि वह समय पर अपनी दिवंगत पत्नी का इलाज नहीं करा पाया था। आगे बढ़ते हैं हम। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की अब अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। बच्चों, इसमें कवि शायर लुधियानवी कहते हैं कि मनुष्य को परिश्रम करके सभी कठिनाइयों पर विजय पानी चाहिए। कवि प्रेरणा देते हुए कहता है कि मेहनत ही हमारी नियति है, अर्थात मेहनत ही हमारा कर्म है। अगर इस धरती पे हमने मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो मेहनत करनी होगी, इससे हम दूर नहीं भाग सकते, इससे डर नहीं सकते। तो आगे कवि कहता है कि अभी तक हमने दूसरों के लिए मेहनत की थी। क्यों? क्योंकि जब ये कविता लिखी गई थी, जब ये गीत लिखा गया था, उस समय देश में आम चुनाव होने वाले थे। हमको ताज़ा अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। कवि प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि अब परिश्रम करने की बारी अपने लिए है। अब तक हमने अंग्रेज़ों के लिए मेहनत की, अंग्रेज़ों के लिए काम किया। अब जो हम काम करेंगे वो अपने स्वयं के घर के लिए करेंगे। यहाँ पर कवि का तात्पर्य लोगों को याद दिलाने से है कि कल गैरों अर्थात अंग्रेज़ों के लिए काम किया था, अब अपने लिए अर्थात भारत के निर्माण का कार्य करना है। साथ ही कवि ने सुख दुख को लोगों का साथी बताया है, क्योंकि यह तो एक क्रम जीवन में चलता ही रहता है। अतः अपनी मंजिल की ओर हमें बढ़ते रहना चाहिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। प्यारे बच्चों, कवि शायर लुधियानवी द्वारा रचित साथ ही हाथ बढ़ाना कविता में
कवि ने जीवन में मिलजुल कर कार्य करने का संदेश दिया है और सफलता प्राप्त करने को कहा है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि एकता की ताकत को स्पष्ट करता है कि एक एक बूंद मिलकर दरिया बन जाता है और छोटे छोटे जर्रा अर्थात कणों से मिलकर सेहरा बन जाता है। छोटे छोटे राई के दाने मिलकर पर्वत बना देने की क्षमता रखते हैं। उसी प्रकार यदि व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करे तो भाग्य को भी पलट सकता है। भाग्य जैसी कुछ चीज़ नहीं होती, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है।